नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 4th वीक की 4th एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आपकी संबंधित है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पिक्टोग्राफ से। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट हैं वो उनके आपस में आपको कुछ ग्रुप वहाँ पर आपको बना लेना है। और हर एक ग्रुप क्या करेगा, वहाँ पर कुछ डेटा को कलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स का जो टेम्परेचर रहा है आपकी सिटी का, उसको आपको रिकॉर्ड करना है और उस डेटा को आपको वहाँ पर कलेक्ट करके रखना है। इसी प्रकार से जो 5 स्टेट हैं, कोई भी 5 स्टेट आपको लेना है, उनका जो लिटरेसी रेट रहा है 5 ईयर्स का, उसका डेटा आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। इसके बाद जो आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, तो कितने स्टूडेंट किस फ्लेवर को पसंद करते हैं, उसका डेटा भी आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। इसके बाद कुछ गेम के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट का कौन सा गेम फेवरेट है, उसका डेटा आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। इस प्रकार से इन सभी डेटा को आपको कलेक्ट करना है। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको उनके लिए टैली मार्क्स टेबल को बनाना है। और उसके बाद जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसके लिए आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पिक्टोग्राफ भी यहाँ पर बनाना है। तो इन सभी क्वेश्चन को आज हम इस एक्टिविटी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स का जो आपका टेम्परेचर रहा है आपकी सिटी का, उसका डेटा आपको कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ईयर लिख दिया है कि 2020, 21, 22, 23, 24 ये अलग अलग ईयर हैं। और हर ईयर में जो टेम्परेचर रहा है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। टैली मार्क्स टेबल कैसे बनाते हैं, तो इसमें जैसे आपको 25 यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर 5 लाइन आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, इनमें जो 5 लाइन आपको बनाना है, इनमें से 4 लाइन आपकी यहाँ पर वर्टिकल इस प्रकार से रहेंगी, और जो 5वीं लाइन रहेगी उसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से बना देना है। तो ये आपका 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। तो जो 5वें नंबर की लाइन रहेगी, 5th लाइन, उसको आपको हमेशा इस प्रकार से लिखना है, डायगोनल शेप में आपको उसको बनाना है। तो ये हो गया हमारा 25। इसी प्रकार से आप 35 डिग्री सेल्सियस के लिए भी यहाँ पर बना देंगे, 15 के लिए बना देंगे, 35 के लिए बना देंगे और 25 डिग्री सेल्सियस के लिए भी इस प्रकार से आप टैली मार्क टेबल बना सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पिक्टोग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है, इसमें एक पिक्चर के द्वारा आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर है, तो यहाँ पर हमने एक इसके लिए सिंबल बना दिया, कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं। और यदि एक ये सिंबल बना है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई भी एक सिंबल बना देंगे और उसको आप बता देंगे कि एक सिंबल बना है तो इसका मतलब है 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप 10 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर यहाँ पर उस सिंबल के लिए ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको 25 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पर पिक्टोग्राफ बनाना है यदि, तो ये है 2020, इसमें हमारा टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। तो यदि एक सिंबल 5 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिए हमको 5 सिंबल लगेंगे। ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ये हो गया हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पिक्टोग्राफ की सहायता से। इसी प्रकार से यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है, तो 2021 में ये हो जाएगा हमारा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये हो गया हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ पिक्चर के द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बार ग्राफ की। तो बार ग्राफ में क्या होता है, एक एक्सिस आपको यहाँ पे बनाना है जिसमें आप ईयर लिखेंगे 2020, 21, 22, 23, 24,
और यहाँ पर हम टेम्परेचर लिख देंगे, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो अब आपको पता था कि जो हमारा 2020 है उसमें जो हमारा टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है वहाँ से इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। और 2021 में हमारा टेम्परेचर 35 था, तो इसको हम कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये 35 डिग्री सेल्सियस तक। इस प्रकार से आप बार ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके बाद बनाना था लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ के लिए आप कैसे बनाएंगे, लाइन ग्राफ में आपको ये करना है कि ये जो आपको दिख रहा है इसके जो बीच में यहाँ पर एक डॉट बना देना है। इसी प्रकार से एक डॉट आपको यहाँ बीच में बना देना है इस लाइन के, एक डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पर। बाद में उन डॉट को आपको आपस में एक लाइन से आपको मिलाते जाना है, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर लाइन ग्राफ। ये देखिए हमारा 2020 में 25 डिग्री सेल्सियस था, 2021 में 35 डिग्री सेल्सियस, 2022 में था 15 डिग्री सेल्सियस, 2023 में था हमारा 35 डिग्री सेल्सियस और 2024 में था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से इन डॉट को आपस में मिला देंगे लाइन के द्वारा, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट दिया गया है 5 स्टेट का 5 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। जो हमारी 5 स्टेट हैं उनको हमने नाम दे दिया स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5। और ईयर को इस प्रकार से लिख लिया 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। और यहाँ पे हमने रेट लिखा है कि स्टेट 1 में जो 2020 है उसमें हमारा 80% लिटरेसी रेट था, स्टेट 2 में 2020 में हमारा 70% लिटरेसी रेट था। इसी प्रकार से 2021 में स्टेट 1 में हमारा 80% लिटरेसी रेट था और स्टेट 2 में 2021 में 50% लिटरेसी रेट था। इसी प्रकार से ये सभी डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बार ग्राफ बनाया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे ईयर लिख लेंगे 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। और इसके बाद जो लिटरेसी रेट यहाँ हम देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हमने लिखा है 20%, 40%, 60%, 80% और 100%। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये 5 अलग अलग स्टेट यहाँ पर दी गई हैं। तो सबके लिए जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो इनको अलग अलग कलर के द्वारा यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर है, तो स्टेट 1 के लिए ये बॉक्स रहेगा। और ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं स्टेट 2 के लिए है। इसी प्रकार से स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5 सभी के लिए अलग अलग कलर के यहाँ पर हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो 2020 में आप देख सकते हैं स्टेट 1 80% है, तो स्टेट 1 वाली लाइन को हम 80% तक ले गए। स्टेट 2 में जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 70% है, तो इसके बार ग्राफ को हम यहाँ तक ले गए हैं 70% तक। ये 60 है, ये 80 है, तो इसके बीच में हमारा 70 रहेगा, तो इसको 70 तक ले गए। इसी प्रकार से यहाँ पे स्टेट 3 का आप देखेंगे तो 80% है, स्टेट 4 का यहाँ पर 80, स्टेट 4 का 70% है, तो स्टेट 4 का हम यहाँ 70% तक ले गए हैं। स्टेट 5 का 80% है, तो स्टेट 5 का 80% तक ले गए हैं। इसी प्रकार से 2021 में ये जो लिटरेसी रेट दिया गया है सभी के लिए यहाँ पर हमने ये बार ग्राफ यहाँ बना दिया है। इसी प्रकार से 2022, 2023, 2024 सबके लिए अलग अलग यहाँ पे हमने बार ग्राफ इस प्रकार से बना दिए हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे लाइन ग्राफ। जैसे इसके पहले हमने लाइन ग्राफ बनाया था इसी प्रकार से यहाँ पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टेट 1 यहाँ पे ब्लू कलर से है, तो इसके बीच में यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, एक डॉट यहाँ पर लगा देंगे, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर। इन सभी डॉट को हम मिलाएंगे तो ये स्टेट 1 के लिए लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से जो अलग अलग कलर के आपको दिए गए हैं हर कलर के जो बार ग्राफ है उसके यहाँ पर हम डॉट लगाते जाएंगे और उन डॉट को आपस में हम मिलाते जाएंगे। तो अलग अलग स्टेट के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग कलर के इस प्रकार से आपको लाइन ग्राफ यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद पिक्टोग्राफ के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सिंबल ले लिया है, यहाँ पे सर्किल बना दिया है
और एक सर्किल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को। तो यहाँ पे हमने ईयर लिख लिए हैं 2020, 21, 22, 23, 24 और स्टेट के लिए यहाँ पे हमने ये कॉलम बना लिया है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 2020 में स्टेट 1 के लिए 80% है। तो एक बॉक्स एक सर्किल यदि 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 80% के लिए हमको कितने लगेंगे 20%, 40%, 60%, 80%, 4 सर्किल यहाँ पर हमको लगेंगे। इसी प्रकार से अब ये 70% है तो यहाँ पे आपको 3 सर्किल पूरे यहाँ पे लग जाएंगे 20%, 40%, 60% और 70% के लिए 10% की आपको और रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे सेमी सर्किल हमने बना दिया है, आधा सर्किल। पूरा सर्किल यहाँ पे 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आधा सर्किल यहाँ पे 10% को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 20%, 40%, 60% और 70%। इसी प्रकार से हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे आपने पिक्टोग्राफ यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे आइसक्रीम के फ्लेवर आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट किस फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बना दिया है और इसके लिए टैली मार्क्स टेबल भी बना दी है। तो इसके लिए बार ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, अलग अलग फ्लेवर आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आप लिख देंगे कि कितने स्टूडेंट किस फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये वाला फ्लेवर है इसको 5 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो यहाँ तक आएगा। इस फ्लेवर को यहाँ पे 10 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से अलग अलग फ्लेवर के लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो इन फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ में आप एक सिंबल बना देंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 5 स्टूडेंट को। जैसे इस फ्लेवर को यदि 5 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो एक सर्किल ये सिंबल हमने बना दिया है इसके लिए। इसी प्रकार से जो सेकंड फ्लेवर है उसको 10 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो 2 सिंबल यहाँ पर बन जाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं 5, 10, 15, 20, ये 10। तो इस प्रकार से आपको पिक्टोग्राफ यहाँ पर बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अलग अलग गेम दिए गए हैं और आपको बताना है कितने स्टूडेंट किस गेम को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये डेटा आप अपने मन से कोई भी डेटा बना सकते हैं, उसके आधार पर ही आपकी टैली मार्क टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्टोग्राफ ये सब बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने बार ग्राफ बनाया है। तो क्रिकेट को 10 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो इसका जो बार ग्राफ है यहाँ पे 10 तक यहाँ पर जाएगा। फुटबॉल को भी 10 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो इसका बार ग्राफ भी यहाँ 10 तक जाएगा। बास्केटबॉल को यहाँ पर 15 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो ये 15 तक जाएगा। टेनिस को 5 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो ये 5 तक जाएगा यहाँ पर। बैडमिंटन 20 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 तक जाएगा। और वॉलीबॉल हमारे 20 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो ये भी हमारा 20 तक जाएगा इसका बार ग्राफ। तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। इसके बाद पिक्टोग्राफ में भी हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंबल बना दिया यहाँ पर सर्किल जो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्रिकेट यदि 10 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो ये सिंबल 2 बार आ जाएगा, 5 और 10। इसी प्रकार से फुटबॉल भी 10 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। बास्केटबॉल यहाँ पे 15 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो 5, 10, 15। टेनिस 5 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो एक सिंबल। बैडमिंटन 20 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो 5, 10, 15, 20। वॉलीबॉल भी हमारे 20 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं तो 5, 10, 15, 20। ये हमारा पिक्टोग्राफ हो गया अलग अलग गेम के लिए कि कितने स्टूडेंट किस गेम को पसंद कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पिक्टोग्राफ बनाने हैं। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से भी आप समझ सकते हैं। वैसे आपको समझने तो आ ही गया होगा। और ये आपको बार ग्राफ दिया गया है इस डेटा का, ये लाइन ग्राफ दिया गया है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पिक्टोग्राफ हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो बार ग्राफ होता है उसमें आपने देखे थे बॉक्स जैसे बने थे। तो बार ग्राफ यूजेस रेक्टेंगुलर बार, तो ये रेक्टेंगुलर बार का यूज करता है और ये कंपेयर करता है क्वांटिटीज़ को एक्रॉस कैटेगरी। जो कैटेगरी वाइज डेटा होता है
उसको कंपेयर करने के लिए बार ग्राफ यूजफुल है। लाइन ग्राफ क्या करता है, ये पॉइंट्स का यूज करता है, उन पॉइंट को कनेक्ट करके हम लाइन बनाते हैं और उसी को हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ये आपके ट्रेंड्स को शो करता है या जो समय के साथ जो चेंजेस होते हैं उसको शो करता है लाइन ग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या करता है, पिक्चर या सिंबल के द्वारा आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है और ये पिक्चर्स या सिंबल का यूज करता है ग्राफ बनाने के लिए और जो भी डेटा होता है उसको इमेजेस के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन सिचुएशन में लाइन ग्राफ ड्रा नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं किया जा सकता। तो वी कैन नॉट ड्रा अ लाइन ग्राफ व्हेन द डेटा इज़ नॉट कंटिन्यूअस और नॉट रिलेटेड ओवर टाइम। तो यदि आपका डेटा जो है नॉट कंटिन्यूअस है तो आप वहाँ पे लाइन ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई डेटा आपको दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए गए हों कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस गेम को पसंद करते हैं या इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किसी जो आपको आइसक्रीम दी गई थी उसके फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार का जो डेटा होता है उन कंडीशन में लाइन ग्राफ ड्रा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी हमने जो आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने गेम को पसंद करते हैं या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किस फ्लेवर की आइसक्रीम को पसंद करते हैं उसके लिए लाइन ग्राफ यहाँ पे ड्रा हमने नहीं किया है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।